नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कौन सा है? तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्न वाक्यों को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें पहला बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड हो, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड हो तो उसे आस्क में बदलते हैं। दूसरा है दैट का यूज कभी नहीं होगा, यानी कि इनडायरेक्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट में दैट का यूज नहीं करते हैं। थर्ड में इनडायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक का सिंबल होता है उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है यदि रिपोर्टिंग स्पीच का पहला शब्द इज, वाज, हैव, कैन आदि हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि इसका एग्जाम्पल देख लें तो इसका एग्जाम्पल है कि रामा सेड टू श्याम, यानी कि राम सेड टू श्याम आर यू रीडिंग योर बुक, यानी कि इसमें बताया गया है कि राम सेड टू श्याम आर यू रीडिंग योर बुक। और जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें बताया गया कि राम आस्क्ड श्याम, यानी कि सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया? आस्क्ड में। तो राम आस्क्ड श्याम इफ ही वाज रीडिंग हर बुक, यानी कि इसमें ये कन्वर्ट हो गया आर, यानी कि यह क्या है? आर का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? ही वाज रीडिंग हर बुक। ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है डायरेक्ट में बताया गया कि माय फादर सेड टू मी कैन यू डू द क्वेश्चन, यानी कि माय फादर सेड टू मी कैन यू डू द क्वेश्चन। तो यहां पर इनडायरेक्ट में बताया गया कि माय फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड डू द क्वेश्चन, यानी कि यहां पर क्या यूज किया गया? यू के स्थान पर आई और इफ का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर डज राम नॉट रीड प्रॉपरली, यानी कि द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर डज राम नॉट रीड प्रॉपरली। और जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें बताया गया कि द प्रिंसिपल आस्क्ड, यानी सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क में, द टीचर वेदर राम डिड नॉट रीड प्रॉपरली। ठीक है। ये इसका क्या हो गया? इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। आगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच का पहला शब्द हाउ, व्हाट, व्हेयर आदि में से कोई एक हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इफ या किसी और शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि ये हो गया हमारा अगला नियम। जैसे इसमें बताया गया, यानी कि ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का पहला शब्द हाउ, व्हाट, व्हेयर आदि में से कोई एक हो तो इसे इनडायरेक्ट बनाते समय इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यदि लिखा है कि ही सेड टू मी व्हेन डज ही गो, तो यहां पर इनडायरेक्ट में बनाया जाएगा कि ही सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, यानी ही आस्क्ड मी व्हेन ही वेंट, व्हेन ही वेंट, यानी कि यहां पर बताया गया कि इफ का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा देखते हैं कि हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू वीप यस्टरडे, तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म देखें। इनडायरेक्ट इसका बताया गया कि हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड वेप्ट द प्रीवियस डे, यानी कि यहां पर यस्टरडे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो गया। सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में और इसमें इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक इसमें महत्वपूर्ण सूचना बताई गई है, नोट करके,
कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच के हिंदी अर्थ में क्या आए तो इफ का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर बताया गया कि आई सेड टू यू, आई सेड टू यू आर यू राइटिंग ए लेटर, यानी कि मैंने तुमसे कहा क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, हिंदी के अर्थ में क्या आ गया। तो यहां पर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा कि आई आस्क्ड यू इफ, आई आस्क्ड यू यानी सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में यू, इफ यू वर राइटिंग ये लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डायरेक्ट में कि ही सेड टू आदित्य व्हेयर विल यू गो। तो इसमें इनडायरेक्ट बताया गया ही आस्क्ड आदित्य व्हेयर ही वुड गो। ठीक है, ये किसमें विल किसमें कन्वर्ट हो गया, वुड में। ठीक है, और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट हमारा है इम्परेटिव। नेक्स्ट हमारा कौन सा, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में बताया गया कि इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक, यानी कि इसमें बताया गया कि आज्ञा, विनय, सलाह देने वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें पहला है बताया गया कि सेड टू को ऑर्डर, आस्क, रिक्वेस्ट आदि के भाव के अनुसार बदलिए। आगे सेकेंड रूल है कि यदि सर, मैडम, जेंटलमैन को हटाकर रिक्वेस्ट का प्रयोग करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है कि वर्ब से पूर्व, वर्ब से पूर्व टू लग जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें बताया गया, पहला एग्जाम्पल इसका है कि द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप। तो इनडायरेक्ट में बताया गया कि द टीचर ऑर्डर्ड, यानी कि सेड टू किसमें कन्वर्ट हो गया, यानी सेड टू कन्वर्ट हो गया ऑर्डर में, द बॉय टू स्टैंड अप, यानी पर यहां पर क्या किया गया, एक प्रकार से आज्ञा दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये आज्ञा सूचक वाक्य हो गया। दूसरा डायरेक्ट में है कि द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर प्लीज गिव मी ए शर्ट टू बियर, शर्ट टू बियर, ये है WEAR। और यदि इसका इनडायरेक्ट फॉर्म देखें तो इनडायरेक्ट में बताया गया कि द सर्वेंट रिक्वेस्ट हिज, यानी सेड टू किसमें कन्वर्ट हो गया, रिक्वेस्ट हिज मास्टर टू गिव हिम ए शर्ट टू बियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो अगला रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें बताया गया है कि निगेटिव वाक्य में नॉट को हटाकर फॉरबिड का प्रयोग करो। जब कोई निगेटिव वाक्य है तो उसमें नॉट को हटा करके फॉरबिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह डायरेक्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसमें है कि मदर सेड टू हर डॉटर डोंट प्ले, यानी कि डायरेक्ट में कह रही है कि मदर सेड टू हर डॉटर डोंट प्ले। और यदि इसका इनडायरेक्ट देखा जाए तो इसमें हम देख रहे हैं कि मदर फॉरबिड, यानी सेड टू को क्या किया गया, हटा करके फॉरबिड का प्रयोग किया गया, एंड हिज डॉटर टू प्ले, यानी डू नॉट को हटा दिया गया, यानी कि डू नॉट को हटा करके फॉरबिड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर सेड टू को नहीं, डू नॉट को हटा करके फॉरबिड का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि जब किसी प्रस्ताव में लेटस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज्ड या सजेस्ट में बदलकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और लेट को हटाकर शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल में लिया जाए कि हरी सेड टू मोहन लेट्स गो होम। तो इनडायरेक्ट इसका हो गया कि हरी परपोज्ड टू मोहन दैट दे, यानी लेट किस में कन्वर्ट हो, दे शुड गो होम। ठीक है, दे शुड गो होम। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो एक्सक्लामेटरी मीन्स होता है
कि विस्मयादि बोधक, यानी कि विस्मय, यानी इसमें बताया गया कि जब हृदय की भावनाओं दुख या प्रसन्नता आदि हो तो वहां पर हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो एक्सक्लामेटरी का सिंबल होता है उसको हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, भाव के अनुसार सेड को, यानी कि भाव के अनुसार सेड को एक्सक्लेम्ड, बेस, प्रेड, जॉय में क्या किया जाता है, उसका बदलाव किया जाता है। यानी कि भाव के अनुसार सेड को एक्सक्लेम्ड, बेस, प्रेड, जॉय, जॉय वर्ब में बदलो, जॉय वर्ब में बदलो। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। डायरेक्ट में बताया गया कि द ओल्ड मैन सेड आल्स आई कैन नॉट वॉक नाउ। और जब इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इसमें इनडायरेक्ट में बनाया गया कि द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी कुड नॉट वॉक देम, यानी शी कुड नॉट वॉक देम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है डायरेक्ट में कि द प्लेयर सेड हर, द प्लेयर सेड हर बिहेव ऑन द मैच, बिहेव ऑन द मैच। अब यदि इसका हम इनडायरेक्ट बनाएं तो इसमें बताया गया कि द प्लेयर्स क्राइड आउट विद जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। ठीक है, यहां पर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुआ कंप्लीट, इनडायरेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।